हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आनंद श्रीवास्तव फिर एक बार एप्पल की तरफ से मैं आपको फिर से इंग्लिश बोलवाने में सहायता करने के लिए आपको इंग्लिश के अलग चैप्टर बताने जा रहा हूँ। आज चैप्टर 4 में आपको प्रीपोजिशन के बारे में बताऊँगा। पिछले चैप्टर में आपको मैंने आर्टिकल यानी डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ बताया था। मैंने आपको बताया था कि द कहाँ पर यूज़ करते हैं और द का यूज़ कहाँ नहीं करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर जो नहीं समझ में आया है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जाइए, हमसे पूछ सकते हैं। मैं फेसबुक पे अवेलेबल हूँ, मैं व्हाट्सएप पे अवेलेबल हूँ, ट्विटर पे अवेलेबल हूँ। आप कभी भी डायरेक्टली मुझे फ़ोन करके कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलो। तो आज मैं आपको आगे बढ़ते हुए प्रीपोजिशन के बारे में बताऊँगा। प्रीपोजिशन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि आर्टिकल है अपने लैंग्वेज बोलने के लिए। प्रीपोजिशन में भी कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह है। जैसे मैथमेटिक्स के रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, वैसे प्रीपोजिशन का इंग्लिश बोलने में वैसे ही है। इसका भी रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, इनका बदलाव कभी नहीं कर सकते। वैसे तो प्रीपोजिशन कई प्रकार के होते हैं। सिंपल होता है, कंपाउंड होता है, लेकिन हम अपने अलग तरीके से आपको प्रीपोजिशन के बारे में बताएंगे। मैंने अलग तरीके से प्रीपोजिशन बनाने के लिए आपके लिए एक नए तरीके का मैंने एक बना रखा है। और इसको हमने प्रीपोजिशन को दो भागों में बांटा है। पहला जो है टाइम प्रीपोजिशन, दूसरा है प्लेस प्रीपोजिशन। आपको बताओ कि प्रीपोजिशन होता क्या है। मैंने लिखा है कि इट स्टैंड्स बिफोर ए नाउन एंड गिव्स द पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर नाउन। ये जो होता है नाउन के पहले खड़ा हो जाता है, उस नाउन के पोजीशन को बताता है। अब पोजीशन चाहे वो समय का हो और चाहे प्लेस का हो। तो हमने इस प्रीपोजिशन को दो भाग में बांटा है। एक है टाइम प्रीपोजिशन, दूसरा है प्लेस प्रीपोजिशन। यानी टाइम बताने के साथ हम कौन कौन से प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। प्रीपोजिशन क्या होता है आपको पता ही है। प्रीपोजिशन पहले स्थान पे यानी नाउन के पहले जो अपना जगह ले ले उसी को हम पोजीशन बोलते हैं। तो प्रीपोजिशन में जैसे ऑन हुआ, एट हुआ, इन हुआ, ये सारे के सारे प्रीपोजिशन हैं और बहुत सारे प्रीपोजिशन हैं। तो आज हम सीखेंगे टाइम प्रीपोजिशन के बारे में कि टाइम प्रीपोजिशन में कौन कौन से प्रीपोजिशन आते हैं और टाइम के साथ इनका सही यूज़ कैसे करते हैं। तो पहला प्रीपोजिशन मैंने ऑन लिया है। ये ऑन प्लेस में भी आएगा, लेकिन अभी मैं आपको टाइम के साथ ऑन का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऑन का यूज़ लिखा है डेज़ ऑफ द वीक, यानी किसी भी वीक सप्ताह के जितने दिन होते हैं उनके साथ हमेशा हम ऑन लगाते हैं। आपको पता है कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ओके, एंड द फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज़ ऑफ कोर्स मंडे। तो जैसे आपको संडे है, मंडे है, सबके साथ आप ऑन लगा के बोल लेंगे। जैसे बोलना है कि मैं घर पे संडे को रेस्ट करता हूँ, सभी संडे को मैं घर पे रेस्ट, तो क्या बोलोगे? आई टेक रेस्ट ऑन संडेज। जब यस लगा देंगे तो इसका मतलब कि सभी संडे को। तो आई टेक रेस्ट ऑन संडेज। ओके, मंडे मैं ऑफिस जाता हूँ, तो क्या बोलोगे? आई गो टू माई ऑफिस ऑन मंडे। इसी तरह जितने भी दिन हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, सबके साथ हम ऑन लगा के बात करेंगे। ऑन का दूसरा यूज़, ऑन ए पर्टिकुलर ओकेज़न, होली हो, दीपावली हो, ईद हो, बर्थडे हो, जो भी ओकेज़न है उनके साथ हम ऑन लगा के बोलते हैं। जैसे बोलना है कि मैं होली में अपने गांव जाता हूं, तो क्या बोलोगे? आई गो टू माई विलेज ऑन होली। वैसे ईद होगा तो क्या होगा? ऑन ईद। दीपावली होगा तो ऑन दिवाली, ऑन माई बर्थडे। तो जितने भी पर्टिकुलर ओकेज़न होते हैं तो उनके साथ हमेशा हम ऑन लगा के बोलते हैं। ओके, ऑन का तीसरा, जब ऑन टाइम, और ऑन टाइम का मतलब होता है कि एग्जैक्ट टाइम, सही टाइम। जैसे बोलना है कि मैं अपने ऑफिस बिल्कुल समय से पहुंचता हूं, तो क्या बोलोगे? आई रीच माई ऑफिस ऑन टाइम। तो ये ऑन का यूज़ टाइम के लिए हो गया। अब मैं बताता हूँ दूसरा प्रीपोजिशन है इन। इन का यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं? पर्टिकुलरली मंथ, सीज़न और ईयर, यानी महीनों के साथ, महीनों के नाम के साथ, जितने सीजन्स होते हैं उनके साथ, और कोई भी ईयर हो तो उनके साथ हमेशा इन लगा के बोलते हैं। मंथ कितने होते हैं आपको पता है? जितने 12 महीने होते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलने के अलग अलग तरीके होते हैं। हिंदी में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल बोलते हैं। वही इंग्लिश में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ऐसा प्रोनाउंसिएशन हम करते हैं। और उनके साथ जब भी आप, जैसे कि दिन के नाम के साथ ऑन है, लेकिन महीनों के नाम के साथ आप इन लगाते हैं हमेशा। जैसे बोलना है कि आपको बोलना है कि मैं जनवरी में पैदा हुआ, तो आपको बोलना पड़ेगा आई वॉज बॉर्न इन जनवरी। अब मैं दिसंबर के महीने में बाहर घूमने जाता हूँ, तो क्या बोलोगे? आई गो ऑन टूर इन दिसंबर।
यानी जितने भी महीने के नाम हैं उनके पहले आपको इन लगाना है, ऑन नहीं, क्या लगाना है, इन लगा। अब आ गया सीज़न। आपको पता है कितने सीज़न होते हैं? टोटल 5 सीज़न होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? समर, विंटर, रेनी, ऑटम एंड स्प्रिंग। आपने पतझड़ और बसंत का नाम सुना होगा। ये पांचों सीज़न होते हैं, इनके साथ आपको हमेशा इन लगाना पड़ेगा। इन विंटर, इन समर, इन स्प्रिंग, इन रेनी, इन ऑटम। ठीक है, जैसे बोलना है कि मैं गर्मी के महीनों पर मैं किसी हिल स्टेशन पे जाता हूँ, तो क्या बोलोगे? आई गो टू हिल स्टेशन इन समर। ओके, तो जितने भी महीने के नाम आएंगे और जितने भी सीज़न के नाम आएंगे, तो उन सीज़न के नाम के साथ हमेशा आपको इन लगाना पड़ेगा। इन विंटर, इन समर। मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरा बता रहा हूँ कि फॉर ईयर, यानी साल, जो भी साल बोलो, जैसे हिंदी में 2007, 2008, 2009, इंग्लिश में अगर जो आपको बोलना किसी भी साल का नाम लेना, 1947, 1995, 2020 ETC, तो आपको हमेशा उसके साथ भी इन लगाना। जैसे आपको बोलना है कि मैं 1990 में पैदा हुआ, तो क्या बोलोगे? आई वॉज बॉर्न इन 1990 या 1997। ओके, आपको बोलना है कि विकास दुबे जो है 2020 में मारा गया, तो क्या बोलोगे? विकास दुबे वॉज किल्ड इन 2020। अगर जो आपको महीने का नाम भी लगाना है तो उसके साथ आप इन लगा दीजिए। जैसे कौन सा महीना चल रहा है, अगर जो है जुलाई चल रहा है, तो क्या बोलोगे? विकास दुबे वॉज किल्ड इन जुलाई इन 2020। यानी कि आप महीने के नाम के साथ भी इन लगाया आपने, और उसके बाद जो है साल के साथ भी आपने इन लगाया। इनका तीसरा यूज, फॉर सर्टेन टाइम, एक निश्चित समय के लिए। जब आपको बोलना कि 1 घंटे में, 2 घंटे में, 1.5 घंटे में, 4 घंटे में, 10 घंटे में, निश्चित पे, उसके साथ आप इन लगा के बोलना। जैसे आपको बोलना है कि मैं 1 घंटे में वापस आऊँगा, तो आपको बोलना पड़ेगा आई विल बी बैक इन एन आवर। ओके, मैं इस किताब को 4 घंटे में ख़त्म करूँगा। आई विल फिनिश दिस बुक इन 4 आवर्स। तो हमेशा जो है इंसर्ट इसके साथ आपको इन लगा के यूज़ करना पड़ेगा। हाँ, टाइम प्रिपोजिशन में इनका नेक्स्ट यूज़, जो चौथा यूज़ है, टाइम ऑफ अ डे। दिन के कुछ ऐसे समय होते हैं जिनके साथ हम इन लगा के बोलते हैं। सभी नहीं, दिन के बहुत समय पार्ट होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जैसे सवेरे, आफ्टरनून यानी दोपहर के बाद, और इवनिंग, इन्हीं के साथ हम इन लगाते हैं। जैसे इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। बस कभी हम इन नून और इन नाइट नहीं बोलते हैं, इन द नाइट नहीं बोलते हैं। हम इन तीनों के, जैसे बोलना है कि मैं सवेरे जल्दी उठता हूँ, तो आपको बोलना पड़ेगा आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं दोपहर में सोता नहीं हूँ, तो आई डोंट स्लीप और आई डोंट नैप इन द आफ्टरनून। आपको बोलना है मैं शाम को मैं टहलने जाता हूँ, तो क्या बोलोगे? आई गो फॉर ए वॉक इन द इवनिंग। तो इन्हीं के साथ जो दिन के कुछ ऐसे समय होते हैं जैसे मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, इनके साथ हम इन लगा के बोलते हैं। लेकिन दोपहर और रात, नून और नाइट के साथ हम इन नहीं लगाते हैं। अब नेक्स्ट प्रीपोजिशन आता है एट। एट का यूज़ हम टाइम प्रीपोजिशन में कहाँ करते हैं, वो मैं बता रहा हूँ। मैंने लिखा कि एक, इसका पहला यूज़ है फॉर नून एंड नाइट। जो अभी मैंने बताया कि नून और नाइट के साथ हम इन नहीं लगाते हैं, उनके साथ हमेशा हम एट लगाते हैं। एट नून, एट नाइट। जैसे बोलना है कि मैं दोपहर में सोता नहीं हूँ, तो क्या बोलोगे? आई डोंट स्लीप एट नून। इन द नून नहीं होगा, आई डोंट स्लीप एट। लेकिन आफ्टरनून होगा तब तो आप लोग इन द आफ्टरनून बोलोगे, लेकिन नून जब केवल आएगा तो वहाँ पे आपको एट लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार नाइट के लिए, रात के लिए, आप कभी इन द नाइट, मैंने जनरली सुना है कि लोग इन द नाइट बोलते हैं, इन द नाइट कभी नहीं बोलते हैं, कभी क्या बोलते हैं? एट नाइट। जैसे बोलना है कि मैं रात को जल्दी सो जाता हूँ, तो क्या बोलोगे? आई गो टू बेड अर्ली एट नाइट। इन द नाइट नहीं, क्या बोलोगे? आई गो टू बेड अर्ली एट नाइट। या देर को जाता हूँ, देर को सोता हूँ, तो आप बोलोगे आई गो टू बेड लेट एट नाइट। एट का आगे फॉर एग्जैक्ट टाइम, जैसे आपको बोलना है 4:30 बजे, 4 बजे, 7 बजे, 8 बजे, तो वहाँ पे आपको ऐट लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप एग्जैक्टली समय बता रहे हैं कि 4 बजे, 4:30 बजे, 4 o'clock और 4:30 या 7 o'clock, देन यू विल हैव टू यूज़, आपको ऐट लगा के बोलना। जैसे आपको बोलना है कि मैं सवेरे 5 बजे उठता हूँ, तो सवेरे के लिए इन द मॉर्निंग आएगा और 5 बजे के लिए ऐट लगाने। तो कैसे आप बोलोगे? आई वेक अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। मैं रात को 10 बजे बिस्तर पे जाता हूँ या सोता हूँ, तो क्या बोलोगे? आई गो टू बेड एट
9 और at 10 at night। तो आप जो भी एग्जैक्ट टाइम होगा 4:30, 7 o'clock, 8 o'clock, उसके साथ एट लगा के बोलेंगे। एट का नेक्स्ट यूज़ फॉर वीकेंड, वीकेंड के साथ हम हमेशा एट लगा के बोलेंगे, यानी वीकेंड के साथ एट ही लगता है। जैसे बोलना है कि हर वीकेंड को मैं पिक्चर जाता हूँ, तो क्या बोलोगे? आई गो टू मूवीज़ या आई गो टू मूवी एट वीकेंड्स। एट वीकेंड्स, वीकेंड के साथ और कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है, हमेशा वीकेंड के साथ आप एट लगा करके बोलेंगे। टाइम प्रीपोजिशन में दो ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जो बहुत ही कन्फ्यूजियस होते हैं। मतलब वी हैव हेल लॉट ऑफ कन्फ्यूजन कि कहाँ पे हम गो, एगो, कहाँ पर बैक, कहाँ पर बिफोर का यूज़ करें, क्योंकि अगो, बैक, बिफोर तीनों का यूज़ पहले के लिए किया जाता है, लेकिन हम कंफ्यूज रहते हैं कि पहले हम कहाँ पे लगाएं और बिफोर लगाएं कि अगो लगाएं कि बैक लगाएं। इसको मैं आपको बहुत आसान तरीके से क्लियर करूँगा कि कैसे टाइम प्रीपोजिशन में अगो और बैक और बिफोर का यूज़ करते हैं। एक चीज़ मैं बता दूं, जहाँ पे आप अगो और बैक यूज़ करते हो वहाँ पे आप बैक भी लगा सकते हो, यानी अगो के जहाँ पे आप बैक लगा सकते हो, लेकिन बिफोर के साथ बैक नहीं लगा सकते, लेकिन दोनों का अलग यूज़ है। चलिए पहले मैं अगो के बारे में बताऊँगा, जिसका भी मतलब होता है पहले। मैंने लिखा है एक सर्टन टाइम इन द पास्ट, यानी बीते हुए समय में, एक निश्चित समय में, जैसे कुछ दिन पहले, बहुत दिन पहले, 2 घंटे पहले, कुछ साल पहले, 10 साल पहले, 1000 साल पहले, यानी आपने केवल एक समय बताया है, 1000 साल पहले, 10 साल पहले, कुछ समय पहले, कुछ घंटे पहले, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे? अगो लगाएंगे, या चाहे तो हम बैक भी लगा सकते हैं। इंग्लिश बोलने में कहीं कहीं अगो और कहीं कहीं बैक का यूज़ किया जाता है। जैसे आपको बोलना है कि कुछ दिन पहले, तो आप बोलोगे फ्यू डेज़ अगो और फ्यू डेज़ बैक। जैसे आप बोलना है कि कुछ दिन पहले मैं अपने गाँव में था, तो आप क्या बोलोगे? आई वॉज इन माई विलेज फ्यू डेज़ अगो और फ्यू डेज़ बैक। ओके, बहुत दिन पहले मेरे गांव में एक राजा रहता था। आपको बोलना है कि बहुत दिन पहले मेरे गांव में एक राजा रहता था, तो क्या बोलोगे? देयर लिव्ड अ किंग इन माई विलेज लॉन्ग लॉन्ग एगो और लॉन्ग लॉन्ग बैक। इसको भी बोल सकते हैं ऐसे, लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर लिव्ड अ किंग इन माई विलेज। तो जहाँ पर अगो है वहाँ पे आप बैक लगा सकते हैं। जैसे आप बोल रहे हो कि 2 घंटे पहले, 2 घंटे पहले मैं घर से बाहर था, तो क्या बोलोगे? आई वॉज आउट ऑफ माई हाउस 2 hours एगो और 2 hours बैक। सम टाइम, कुछ समय पहले, सम टाइम एगो, सम टाइम बैक, यानी एक सर्टेन टाइम इन द पास्ट। अगर यानी निश्चित समय के पहले की बात करनी है तो आप क्या लगाओगे? आप वहाँ पे आप अगो और बैक लगाए। अब आ गया बिफोर। बिफोर मतलब भी पहले होता है, लेकिन अंतर क्या है? बिफोर का यूज़ वहाँ पे करते हैं कि कोई निश्चित समय, निश्चित समय आप जानते हैं, दिन हो, महीना हो, साल हो, घंटा हो, वो बोलिए और उसके पहले की बात कीजिए। 2007 के पहले, 7 बजे के पहले, 8 बजे के पहले। आपको ये बोलना है कि जब हम मिले उसके पहले, जनवरी के पहले, तो वहाँ पे आपने जनवरी का नाम लिया, 2007 का नाम लिया, 4 बजे का नाम लिया, तो वहाँ पे उसके पहले की जब बात करनी है तब आपको आप अगो और बैक नहीं लगाएंगे, तब क्या आप लगाएंगे? बिफोर लगाएंगे। यानी अर्लियर देन ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, यानी एक निश्चित समय और उसके पहले की बात करनी है, तब वहाँ पे आपको बिफोर लगाना पड़ेगा। तब जैसे बोलना है कि 2007 के पहले, तो आप ये नहीं लगाओगे कि 2007 एगो, ऐसा आएगा ही नहीं, तो आप क्या बोलोगे? बिफोर 2007। जैसे बोलना है कि 2007 के पहले मेरे चाचा अमेरिका में रहते थे, तो क्या बोलोगे? माई अंकल लिव्स इन द US बिफोर 2007। आपको बोलना है कि जनवरी के पहले मैं लखनऊ में था, तो क्या बोलोगे? आई वॉज इन लखनऊ बिफोर जनवरी। आपको बोलना है जब हम मिले उसके पहले की बात है, तो क्या बोलोगे? दिस मैटर इज़ बिफोर वी मेट। आपको बोलना है कि 7 बजे के पहले मैं बिस्तर पे था, तो क्या बोलोगे? आई वॉज अस्लीप, आई वॉज ऑन माई बेड बिफोर 7 o'clock। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर हम अगो का यूज़ करते हैं और कहाँ पर बिफोर का यूज़। कभी कंफ्यूज मत हो जाइए। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ कि एगो और बैक केवल निश्चित समय पहले की बात है, यानी पिछली बात किया जाए, कुछ समय पहले की बात किया जाए, तो वहाँ पर आप जो क्या लगाओगे? अगो और बैक लगाएंगे। लेकिन निश्चित समय और उसके पहले की बात करनी है तो वहाँ पे आपको बिफोर लगाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि
कि आपको जो है एगो और बिफोर समझ में आ गया होगा। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, जो मैंने बातें कही हैं उसको ध्यान से फिर से बार बार सुनिएगा, और मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ जाएगा। अगर जो नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन टिल और अनटिल है। टिल को अकेले यूज़ करते हैं, अनटिल को टिल भी यूज़ कर सकते हैं और अनटिल भी यूज़ कर सकते हैं। टिल का यूज़ कहाँ पे करते हैं? टिल का यूज़ होता है मार्किंग द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी किसी समय के शुरुआत और अंत को बताने के लिए, यानी शुरुआत और अंत को मेज़र करने के लिए हम वहाँ पे टिल लगाते हैं। जैसे हिंदी में से 6 बजे से लेके 7 बजे तक, जो तक शब्द है उसके लिए हम टिल का यूज़ करते हैं। जैसे फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, सवेरे से शाम तक, तो फ्रॉम से के लिए और टिल तक के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे आपको बोलना है कि मेरे पिताजी सवेरे से शाम तक काम करते हैं, तो आप बोलोगे माय फादर वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, यानी टिल का मतलब हो गया तक हो गया। तो जब भी आप तक शब्द यूज़ करते हैं फ्रॉम के साथ, वहाँ पे आप टिल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है टिल और अनटिल, यानी यहाँ पर आप टिल भी यूज़ कर सकते हैं, अनटिल यूज़ कर सकते हैं, बट जनरली अनटिल आप यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अनटिल का यूज़ होता है, मैंने बोला इन द सेंस हाउ लॉन्ग समथिंग इज़ लॉस्ट, हाउ लॉन्ग समथिंग इज़ गोइंग टू लास्ट, यानी कोई काम कितनी देर तक चलने जा रहा है, तो वहाँ पे हम जो अनटिल का यूज़ करते हैं। तो मैंने लिखा है इन द सेंस हाउ लॉन्ग समथिंग इज़ गोइंग टू लास्ट। समथिंग इज़ गोइंग टू लास्ट, यानी कोई काम कब तक चलने जा रहा है, जिसमें से नहीं आएगा, जिसमें आपको बोलना है कि मैं शनिवार तक छुट्टी पर हूँ, शुक्रवार तक छुट्टी पर हूँ, या मैं रात तक ये काम ख़त्म कर दूंगा, तो वहाँ पे जो तक, वहाँ पे तक का जो शब्द हो गया। कभी कभी जब तक के लिए भी हम जो है अनटिल का यूज़ करते हैं, यानी जब तक मैं ना कहूँ तो वहाँ पे आप जो अनटिल का यूज़ करोगे। एग्जाम्पल मैंने दिया है, जैसे आई एम ऑन लीव, आई एम ऑन लीव अनटिल फ्राइडे, मतलब मैं फ्राइडे, यानी मैं फ्राइडे तक छुट्टी पर हूँ, इसमें से नहीं आया है। अगर वो फ्रॉम होता तो केवल आप टिल लगाते, लेकिन यहाँ पे आप केवल ये बता रहे हो कि आप फ्राइडे तक छुट्टी पर हो। तो जब से नहीं आता है तो आप अनटिल का यूज़ करते हो, तो आप बोलोगे आई एम ऑन लीव अनटिल फ्राइडे, डोंट मूव अनटिल आई से, यानी जब तक मैं ना कहूँ तब तक ना हिलो, तो वहाँ पे आप अनटिल यूज़ करोगे, वहाँ पे टिल का यूज़ ना करोगे। तो ये टिल और अनटिल में बेसिकली डिफरेंस होता है। यहाँ पे कहाँ पे टिल को यूज़ करते हैं, कहाँ पे अनटिल को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है सिंस। आपने सुना होगा सिंस एंड फॉर का यूज़ किया जाता है। अब ये प्रॉब्लम आती है कि हम कहाँ पे सिंस का यूज़ करें और कहाँ पे फॉर का यूज़ करें। तो सिंस का यूज़ करें फॉर द पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि कब से काम चल रहा है और अब तक के लिए। इसको कभी फ्यूचर के लिए यूज़ नहीं करते, इसलिए मैंने कहा कि पास्ट टिल नाउ, बीते हुए समय तक के, अभी तक के लिए यूज़ करते हैं, यानी बीते हुए समय से अभी तक के लिए ही हम जो है सिंस का यूज़ करते हैं। लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एग्जैक्ट दिन महीने साल के लिए यूज़ करते हैं। अब मैं आराम से आपको समझा रहा हूँ, समझने कुछ ये हिंदी में जैसे बोलना है कि सवेरे से, जनवरी से, संडे से, 2007 से, तो या 7 बजे से, तो आप देखिए मॉर्निंग हो गया, मई हो गया, 2007 हो गया, 7 o'clock हो गया, ये सब एग्जैक्ट टाइम है जिसको हम पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। तो जब भी आपको बोलना है कि सवेरे से, 7 बजे से, या मई से, या जनवरी से, तो वहाँ पे आप फॉर ना लगा करके सिंस यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपको बोलना है कि मैं यहाँ 2:30 बजे से बैठा हूँ, तो 2:30 बजे एग्जैक्ट टाइम है, तो वहाँ पे आप क्या बोलोगे, आई हैव बीन सिटिंग हियर सिंस 2:30। यही बोलना होता है कि मैं यहाँ सवेरे से बैठा हूँ, तो क्या बोलोगे, आई हैव बीन सिटिंग हियर सिंस मॉर्निंग। जैसे बोलना कि मैं गोरखपुर में, हम लोग गोरखपुर में मई से रह रहे हैं या 2007 से रह रहे हैं, तो क्या बोलोगे, वी हैव बीन लिविंग इन गोरखपुर सिंस 2007। फॉर का यूज़ नहीं आएगा, क्योंकि ये मई, मंडे, 7 o'clock जितने ईयर हैं ये सारे के सारे एग्जैक्ट टाइम है, इसलिए इनको पॉइंट ऑफ, जहाँ भी पॉइंट ऑफ टाइम और एकदम से दिन महीने साल का जब नाम आता है तो वहाँ पे हम सिंस का यूज़ करते हैं। जब एग्जैक्ट टाइम ना हो, पीरियड ऑफ टाइम हो, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें एग्जैक्ट दिन महीना साल नहीं आता है, एक पीरियड ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है, जैसे 4 घंटे से, जन्मों से, बहुत दिनों से, कई सालों से। तो देखिए कई सालों से साल का नाम नहीं आ रहा है,
बहुत समय से आप टाइम का नाम नहीं ले रहे हैं। जन्मों से, कब से है आपको पता नहीं चल रहा कि जन्मों मतलब किस साल से। तो जिसमें केवल पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है, वहाँ पे सिंस ना लगा करके हम फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एजेस, जन्मों से, फॉर मेनी ईयर्स, कई सालों से, फॉर सम टाइम, कुछ समय से, फॉर फ्यू डेज, कुछ दिनों से। तो यहाँ कहीं भी आपको कोई भी दिन, महीना, साल का नाम नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे आप जो है सिंस ना लगा करके फॉर लगाए। जैसे यहाँ पर लिखा था आई हैव बीन सिटिंग हियर सिंस 2:30 एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम था, तो आपने सिंस लगाया। वही अगर तो आपको बोलना होगा कि मैं यहाँ पर 3 घंटे से बैठा हूँ, 3 घंटा तो है लेकिन ये नहीं पता कि कितने बजे से, तो वहाँ पे सिंस ना लगा करके आप क्या लगाओगे, फॉर। तब आप बोलोगे आई हैव बीन सिटिंग हियर फॉर 3 आवर्स। वही आपको बोला है कि गोरखपुर में हम लोग बहुत सालों से रह रहे हैं, तो बहुत सालों से कितने साल से, किस साल से, साल का नहीं नाम नहीं आ रहा है, तब बोलोगे आप वी हैव बीन लिविंग इन गोरखपुर फॉर मेनी ईयर्स। वही 2007 होता है तो सिंस 2007। तो मुझे लगता है आपको सिंस और फॉर में समझ में आ गई होगी कि दोनों में डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन टू एंड पास्ट है, फॉर टेलिंग टाइम। ये केवल समय बताने के लिए यूज़ किया जाता है। एक बार बता दूं आपको, इंग्लिश में समय बताने के कई तरीके होते हैं, 4 तरीके से समय बताया जाता है और आपको पता होगा। पहला होता है जो अंग्रेज़ों ने बताया हमें 100 आवर्स, जो 100 आवर्स होता है, यानी कि रात के 12 बजे के बाद जो है 100 आवर्स, 200 आवर्स, 300 आवर्स, 400 आवर्स, 500 आवर्स शुरू हो जाता है और दोपहर के 1200 आवर्स हो जाता है। 12 बजे 1200 आवर्स, लेकिन 12 बजे के बाद क्या हो जाता है, एक एक उसमें जुड़ता चला जाता है। अगर तो 1 बजेगा तो 1300 आवर्स, 2 बजेगा तो 12 और 2 यानी 12 + 2 14 हो जाएगा, तो 1400 आवर्स। और मिनट होगा तो मिनट उसमें जुड़ जाएगा। अगर जो दिन के 1:30 है तो हो जाएगा 1330 आवर्स हो जाएगा। इसी तरह 2 बज गया 1400 आवर्स, 5 बज गया तो 1700 आवर्स, रात के शाम के 6 बज गया तो 12 और 6 18 1800 आवर्स, रात के 9 बज गए तो 12 + 9 2100 आवर्स। अगर तो रात के 11 बजे तो 12 + 11 2300 आवर्स, और रात के 12 बज गए तो 12 + 12 2400 आवर्स नहीं होता, वो 00 आवर्स होता है। तो पहला टाइम बताने का तरीका होता था 100 आवर्स, जो इंग्लिश पीपल जब यहाँ पे इन्होंने रूल किया था तो उन्होंने 100 आवर्स लागू किया था। नेक्स्ट होता है AM और PM, आप जानते हो AM का मतलब होता है, लैटिन वर्ड है, इंग्लिश वर्ड नहीं है। AM जिसको बोलते हैं एंटेमेरेडियम, यानी दोपहर के पहले, 12 बजे के पहले, रात के 12 बजे के बाद और दोपहर के पहले तक हम AM बोलते हैं। सवेरे 9 बजा है तो क्या होगा 9 AM, 9:30 बज गया तो 9:30 AM हो जाएगा, 11 बज गया तो 11 AM हो जाएगा, 11:30 AM से 11:45 AM हो जाएगा, 12 बज गया दोपहर के तो 12 नून हो जाएगा। और उसके बाद 12 बजे के बाद PM शुरू हो जाता है, 1 बज गया दोपहर के तो 1 PM, 2 PM, 3 PM उसको बोलते हैं। और इसीलिए PM का फुल फॉर्म होता है पोस्ट मेरिडियम, यानी दोपहर के बाद। एंटे मतलब बिफोर, मेरिडियम मतलब दोपहर, दोपहर के पहले, पोस्ट मेरिडियम मतलब दोपहर के बाद। तो वो हो गया AM PM, 6:30 AM और 6:30 PM। अगर 6:30 AM है तो सवेरे का हो जाएगा और PM है तो शाम का हो जाएगा। अब मैं बताना चाहता हूँ कि टू एंड पास्ट का यूज़ कैसे करते हैं। जनरली बज के और बज कर, आपने सुना होगा कि बजने में 10 बजने में 10 मिनट है और 10 बजकर 10 मिनट है। अगर 10 बजने में 10 मिनट है तो 2 लगेंगे। जैसे 2 कब लगाते हैं, मिनट्स लेफ्ट 2 आवर्स, यानी कि घंटा बजने में कितने मिनट्स बचे हुए हैं। और पास्ट का मतलब होता है मिनट्स क्रॉस्ड आफ्टर आवर्स, यानी घंटे के बाद कितना मिनट्स हो गया, वहाँ पे पास्ट लगाते हैं। अब इसको कैसे बोलते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा 6:10, तो 6:10 का मतलब हो गया कि 6:10, तो मिनट्स को पहले लिखते हैं तो 10 past 6, यानी कि 10 मिनट्स पास हो गया 6 बजकर। वही अगर तो 7:15 को हम क्वार्टर बोलते हैं, तो यहाँ पे होगा कि यानी कि 7 बजकर, यानी 7 बजने के बाद क्वार्टर मिनट्स क्रॉस हो गया तो बोलेंगे क्वार्टर past 7। 8:30 को हाफ बोलते हैं, यानी कि आधा घंटा पार हो गया है 8 बजकर, तो क्या बोलेंगे हाफ past 8। 9:45, अब देखिए हाफ के बाद क्या होता है कि आप पास्ट नहीं बोलेंगे, 2 बोलेंगे। अब देखिए 9:45 का मतलब हो गया कि 10 बजने में 15 मिनट बाकी है, यानी 15 मिनट को क्वार्टर बोलते हैं। और 10 बजने में क्वार्टर मिनट है तो क्या बोलोगे क्वार्टर टू 10, यानी कि 10 बजने में 15 मिनट, क्योंकि 15 मिनट को क्वार्टर बोलते हैं। और 9:45 का मतलब हुआ कि 10 बजने में 15 मिनट। अब यहाँ पे देखिए 10:50,
यानी कि 11 बजने में 10 मिनट, तो क्या बोलोगे 10 to 11। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि ये टू एंड पास का यूज हम कैसे करते हैं और समय बताने के कितने तरीके हैं। मैंने अब फिर से रिपीट करता हूँ। पहले होता है 100 आवर्स, दूसरा होता है AM PM और तीसरा होता है टू एंड पास। तो 3 तरीके से समय बताते हैं और टू एंड पास का जो है टाइम प्रीपोजिशन में हम इस प्रकार यूज़ करते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है एट अबाउट एंड एट अराउंड। कहाँ पर यूज़ करते हैं? देखिए, एट अबाउट एंड एट अराउंड जो लगभग हिंदी में जो बोलते हैं ना, लगभग, उर्दू में बोलेंगे करीब करीब, कहते हैं करीब 7 बजे, लगभग 7 बजे, लगभग 10 बजे, लगभग 7 बजे सवेरे। तो उसके लिए हम एट अबाउट एट अराउंड यूज़ करते हैं। क्लोज टू और नियर टू ए पॉइंट ऑफ टाइम, यानी एग्जैक्ट टाइम के आसपास जब बोलना हो, जहाँ आपको ये श्योर ना हो कि मैं 7:01 पे उठा या 7 बजने में 1 मिनट बाकी था तब उठा, मैं 10 बजे उठा कि या 10 बजे के आसपास उठा, तो वहाँ पे हम एट अबाउट और एट अराउंड करके इंग्लिश बोलते हैं। जैसे कि आज से करीब 5 बजे, तो क्या बोलोगे एट अबाउट 5। आपको बोलना है कि लगभग 6:30 बजे, तो क्या बोलोगे एट अराउंड या एट अबाउट 6:30। जैसे बोलना है कि आज सवेरे में करीब 5:30 बजे उठा, तो क्या बोलोगे आई वोक अप एट अबाउट और एट अराउंड 5:30 दिस मॉर्निंग। आज सुबह की इंग्लिश दिस मॉर्निंग होती है। कभी आप जो है गलती से आज सुबह की इंग्लिश जो है टुडे मॉर्निंग नहीं बोलेंगे। क्या बोलोगे? आज सुबह की इंग्लिश होती है दिस मॉर्निंग। इसी तरह आज रात की इंग्लिश होती है टू नाइट। कभी टुडे नाइट नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टू नाइट। पिछली रात बोलना है तो स्टर्डे नाइट नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लास्ट नाइट बोलते हैं। तो आज सवेरे की इंग्लिश क्या होती है? दिस मॉर्निंग। आज रात की इंग्लिश क्या होगी? टू नाइट। कल बीती हुई रात की इंग्लिश क्या होगी? स्टर्डे नाइट नहीं होती, क्या होती है? लास्ट नाइट। इसको ध्यान दीजिएगा। जनरली लोग गलतियाँ करते हैं, बोलते हैं स्टर्डे, लोग बोलते हैं स्टर्डे नाइट, टुडे मॉर्निंग, टुडे नाइट, ये सब गलत होता है। तो मैंने आपको बताया एट अबाउट अराउंड मतलब होता है करीब करीब या लगभग जब बोलना होता है तो आप जो है एट अबाउट और एट अराउंड का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल में मैंने बताया था कि आज सवेरे लगभग मैं 5:30 बजे उठा, तो लगभग के लिए आप अबाउट और अराउंड को यूज़ कर सकते हैं और आप बोलोगे आई वोक अप एट अबाउट और एट अराउंड 5:30 दिस मॉर्निंग। मेरे ख्याल से एट अबाउट एट अराउंड आपको समझ में आ गया हो। जहाँ पे आपको करीब करीब या लगभग बोलना है तो वहाँ पे यूज़ करोगे। देखिए, जनरली क्या होता है कि एग्जैक्ट टाइम, बिल्कुल इंग्लिश बोलते समय जब एग्जैक्ट टाइम की बात होती है तो आप डॉट या शार्प का यूज़ करते हो। डॉट 7, शार्प 7 का यूज़ किया जाता है। मैंने लिखा है कि फॉर एग्जैक्ट टाइम। जैसे बोलना है कि ठीक 7 बजे आ जाना, तो क्या बोलोगे? प्लीज़ कम एट डॉट 7 और शार्प 7, यानी बिल्कुल ठीक 7 बजे, ठीक एग्जैक्ट 7 बजे, तो वहाँ पे आप डॉट 7 और शार्प 7 का यूज़ करते हैं। ये था प्रीपोजिशन जो मैंने आपको बताया कि कहाँ पे जो टाइम प्रीपोजिशन क्या होता है उसका एग्जैक्ट यूज़ क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको ये भी बता, अगर जो आपको नहीं समझ में आया तो आप मेरे को बिल्कुल फील फ्री टू आस्क मी एनी टाइम। यू कैन गिव योर कमेंट एंड इधर यू कैन कॉल मी डायरेक्टली एंड यू कैन आस्क मी एनी डाउट। यू कैन क्लियर योर डाउट वेन एवर यू फील लाइक, वेन एवर यू आर फ्री। आई एम रेडी टू हेल्प यू। नाउ अब मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसे समय होते हैं जहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं किया जाता है। उन समय के साथ प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं किया जाता है। लिखा मैंने टाइम वेयर प्रीपोजिशन इज़ नॉट टू बी यूज्ड। कुछ ऐसे समय होते हैं कि उनके आगे पीछे कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए टुडे, टुडे के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है। जैसे बोलता है कि मैं आज आया, आई केम टुडे, कोई प्रीपोजिशन नहीं, सीधे टुडे आएगा। इसी तरह टुमारो, टुमारो के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं है। कल आना, कम टुमारो, सीधे आप बोलोगे। स्टर्डे, स्टर्डे मतलब बीता हुआ कल, है कि नहीं? मैं कल आया, आई केम स्टर्डे, कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। टू नाइट मतलब आज की रात, ओके। जैसे आज रात मैं घर पे रहूँगा, तो क्या बोलोगे? आई विल बी एट होम टू नाइट। टू नाइट के पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। दिस मॉर्निंग मतलब आज सवेरे, आज सवेरे जैसे मैंने लिखा कि आज सवेरे मैं 5 बजे उठा, तो क्या लिखा था मैंने? आई वोक अप एट अबाउट और एट अराउंड 5:30 दिस मॉर्निंग। इसके आगे पीछे कोई प्रीपोजिशन लगेगा। इसी तरह डे बिफोर स्टर्डे, बीता हुआ परसों, और इसी तरह डे आफ्टर टुमारो, बीता हुआ परसों। दिस इवनिंग और शाम। तो टुडे, टुमारो, स्टर्डे, टुनाइट, दिस मॉर्निंग, डे बिफोर स्टर्डे, डे आफ्टर टुमारो, दिस इवनिंग, ये ऐसे टाइम होते हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं किया जाता। ये सब टाइम प्रीपोजिशन के बारे में था। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको बिल्कुल पढ़ते रहिए, समझते रहिए, और जो मैं अब बताऊंगा आपको जो है बिल्कुल धीरे धीरे इंग्लिश बोलना आ जाएगा। बिल्कुल परेशान ना, बस मेरा वीडियो इसी तरह आप देखते रहिए।
आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब आप इंग्लिश बोलना सीख गए। जो पैसे आप बहुत सारे पैसे दे करके आप जा करके इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करते हैं, लेकिन यहाँ पर फ्री में आप मेरे क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और सीख सकते हैं। धन्यवाद।